अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सब बहुत बात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महाटेट की पढ़ाई हमने शुरू कर दी है और उसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है रीजनिंग इस सब्जेक्ट के ताल्लुक से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं, सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो रीजनिंग का है। आपने स्कॉलरशिप के जो क्वेश्चंस देखे होंगे, उस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहां आपको जरूर इसमें का फायदा हासिल होने वाला है, जो कि 5वीं 8वीं एग्जाम में जो आपने स्कॉलरशिप के क्वेश्चन देखे हैं, तो इसका यहाँ पर जरूर आपको फायदा होगा। तो हम भी इस वीडियो में रीजनिंग के ताल्लुक से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको बता दूं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ईएमसी उर्दू, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम पहला सवाल हमारा यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ सवाल लेंगे, यहाँ पर आपका दिमाग जो है आप वो बिल्कुल एक्टिव रखे, और इंटेलिजेंस के जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें से आपको यहाँ पर बहुत इसका फायदा हासिल होगा। तो चलिए हम पहला सवाल देख लेते हैं हमारा, कि भाई दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करो। यानी कि ऑड हमको जो इन गिवन ऑप्शन में से है, जो एकदम ऑड लग रहा है, वो हमको यहाँ पर चूज करना है। पहला ऑप्शन हमारे पास में है टोपी यानी कि कैप, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास विग, तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है हैट, और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है शू। तो आपने यहाँ पर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा और क्यों रहेगा। तो हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। विग लग रहा है आपको, अच्छा बी लग रहा है, ओके। अच्छा डी लग रहा है जी। और रीनम को आवाज आ रही है बराबर? हाँ हाँ। तो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है अक्सर। तो आप ऐसा कार्ड ले उसमें जो कि जहां पर आपको नेटवर्क अच्छा रहे। खैर, चलिए देख लेते हैं। इसका जो जवाब है वो है शू, यानी कि जूता। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये तीनों भी जो चीजें हैं, टोपी हो, विग हो या फिर हैट हो, वो हम सर में पहनते हैं, और जो शू है वो हम पैरों में पहनते हैं। ठीक है। तो ये तो खैर एक आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। अगला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया इज रिलेटेड टू दिल्ली इन अ वे एज पाकिस्तान इज रिलेटेड टू। भारत का रिश्ता दिल्ली से है, वही रिश्ता है जो पाकिस्तान का खाली जगह से है। ऑप्शन हमारे पास में है कराची, इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर। अब हमको यहाँ पर हिंदुस्तान और दिल्ली का जो रिश्ता है वो तलाश करना है, और उसके बाद में फिर पाकिस्तान से जो उनका रिश्ता बनता है, जो भी शहर का, वो हमें बताना है। पहली बात तो मुझे जी आप बता दीजिए कि भाई इंडिया और दिल्ली का ताल्लुक यहाँ पर क्या दिया गया है। राजधानी है, बिल्कुल सही बात है, राजधानी का यहाँ पर दिया गया है। तो हमें पाकिस्तान की राजधानी बताना है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है, क्या वो कराची है, पेशावर है, लाहौर है या इस्लामाबाद है? ये हमें पता होना चाहिए। पड़ोसी जो हमारे हैं उनके बारे में भी हमको मालूमात बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। ठीक है। आस पड़ोस की जो हमारे है वो हम उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। जैसे श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है? श्रीलंका की राजधानी बता दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए श्रीलंका की राजधानी। कोलंबो। कोलंबो। क्या है? कोलंबो है। ढाका जो है वो कोलंबो है, और ढाका जो है वो है बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है। तो ये अड़ोस पड़ोस की हमको मालूम होना चाहिए क्या है, इससे रिलेटेड भी सवाल आता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है, काफी खतरनाक सवाल दिख रहा है। स्टडी द फॉलोइंग लेटर नंबर अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब हिदायत में दिए गए हुर्फ और नंबर की तरतीब पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। अब यहां पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अबोव अरेंजमेंट is written in reverse order, followed by the second half written in the reverse order. Which letter or number will be 18 from the left? ऊपर की लाइन को अगर आधी लाइन को यानी आधी लाइन को यहां पर अगर उल्टा कर दे, यानी ऐसा घुमा दे, इधर के नंबर इधर और इधर के नंबर इधर, ऐसा उसको घुमा दे, यानी अगर इस तरीके से है तो उसको घुमा दे हम तो, और इधर बची हुई आधी लाइन को भी घुमा दे, तो फिर ये बाएं तरफ से लेकर 18वें नंबर का जो नंबर या फिर अल्फाबेट कौन सा रहेगा ये हमें बताना है। तो चलिए फिर शुरू हो जाइए। ऑप्शन मैं पढ़ लेता हूं। ए है हमारे पास में वाई, बी है के, सी है 7 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या करना है, पहले तो ये नंबर अपने पास में नोट कर लेना है एक स्पीड से लिखकर, और फिर ये देख लेना है कितने नंबर है। तो हम यहां पर अगर देखते हैं तो देख लीजिए, ये 4 और ये 4 8 और ये 4 12 और ये 4 16 और ये 4 20 और ये 4 24 और ये 3 27 नंबर है। मतलब 27 नंबर है तो 13 लेफ्ट साइड में है, 13 राइट साइड में है, और एक नंबर बीचों बीच का है। मतलब ये यहां तक के 12 भर रहे हैं। तो अगर हम इसमें ए भी मिला दे तो ये नंबर हो जाते हैं 13 इधर वाले, और यहां से अगर ये इन नंबर को देखें तो ये भी नंबर हमारे पास में हो जाते हैं 13। ठीक है। बीचों बीच में जो नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब इन नंबरों को, जो ये नंबर हमको दिए गए हैं, इनको रिवर्स कर दिया, यानी घुमा दे। ये जो ए इधर की साइड में लिखा हुआ है उसको इधर कर देंगे, ऐसा पूरा उल्टा, और बी आ जाएगा इधर की साइड में, यानी ये ए हो जाएगा, फिर एफ, फिर डब्ल्यू, और ऐसा चलते 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 आखिर में आ जाएगा 8 और बी। आ रहा है कि समझ में? अब इन इधर के नंबरों को भी उल्टा कर देंगे, तो ये जो एस जी है ये सब इधर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एस आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, डॉट 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 करके जे, और आखिर में आ जाएगा ई। तो अब हमें बताना है कि 18वां नंबर ये बाएं जानिब से, यानी इधर की जानिब से 18वां नंबर कौन सा आएगा। तो देखो 13 नंबर तो ये यहां तक हो जाएंगे, यानी ये जो बी आएगा ये 13वें नंबर पर आएगा। 14वें पे यहां पर ये 2 ही रहेगा क्योंकि बीचों बीच में है। फिर 15वें पे आएगा एस, 16वें पे आएगा जी, 17वें पे आएगा 6, और 18वें पे आएगा वाई। आ रहा है आपके समझ में? तो आप बता सकते हैं। ये सीक्वेंस को अपने इधर घुमा दिए, तो अब हमें बताना है कि 18वें पे कौन सा है। तो उसके अंदर हम यहां पर बता देंगे कि भाई 18वें पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये आ रहा है वाई। चलिए देखते हैं
जी हाँ, वाई उसका राइट आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। आप बता सकते हैं, वरना इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। देखो, टोटल यहां पर टोटल नंबर है ये 27। ठीक है, और ये जो दो नंबर है ये 14वें नंबर पर है। 13 नंबर इधर है, 13 नंबर इधर है। इसको हमने रिवर्स कर देना है, यानी ए वाले को इधर लिख देना है और ऐसा इसको पूरा घुमा के लिख देना है, पलटी कर देना है। और इधर भी पलटी कर देना है, इधर की इधर और इधर की इधर पलटी कर देना है। अब ये दो तो यहां पर आएगा 14वें नंबर पर। फिर उसके बाद में एस जब इधर पलटी में हो जाएगा तो ये एस आएगा तुम्हारा 15वें नंबर पर, जी आएगा 16वें नंबर पर, सिक्स आएगा 17वें नंबर पर, और ये वाई जो है वो आएगा 18वें नंबर पर। तो हमको यहां पर चाहिए था वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सवाल देखा है जहां पर हमको रीजनिंग बताना है इन्हें इसके बारे में किस तरीके से। तो यहाँ पर आपका दिमाग एकदम शार्प होना चाहिए। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि हमको ये नहीं करना है, क्योंकि 80 नंबर दिलाएगा ये टॉपिक रीजनिंग जो है। और 80 नंबर तो बहुत होते हैं, आपने ये पढ़ लिया 80 मिल गए तो आपको नौकरी लग जाएगी, गारंटी में देता हूं मैं इस बात की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसके ऊपर मेहनत करना है। अगर आपके समझ में नहीं भी आ रहा है तो फिर आपने बार बार उसको समझने की कोशिश करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद चार जुमले ए बी सी और डी के नाम से दिए गए हैं। इसमें मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए। जहां पहला जुमला दूसरे जुमले के ओर इशारा कर रहा है और दो जुमले मुंतकी मरकजी बयान के मुताबिक है। मतलब ये जो बयान हमको यहाँ पर दिया गया है, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट, मतलब चार स्टेटमेंट है, तो कोई दो स्टेटमेंट का रिलेशन है। तो अब हमने ये आपको ये बताना है कि ये इन चारों भी ऑप्शन में जो हमको दी गई है स्टेटमेंट, वो इस सेंटेंस से रिलेटेड कौन सा है। सेंटेंस पहली बात तो हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा। ये स्टेटमेंट है कि भाई अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा। अब चार उसके जुमले दिए गए हमको। बारिश हो रही है, मैं छतरी ले आया हूं। बारिश नहीं हो रही है, मैं छतरी नहीं लाया हूं। ठीक है, एक एक सेंटेंस धीरे से समझ ले। अब ऑप्शन में हमको यहां पर क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। डी से शुरुआत करते हैं। सी डी। सी मतलब क्या दिया गया है, बारिश नहीं हो रही है, मैं छतरी नहीं लाया हूं। नेगेटिव बात है, बल्कि मगर यहां तो क्या बोल रहा है, बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा। मगर यहां पर क्या हो रहा है कि भाई इस तरह का कंसर्न नहीं आ रहा है। उसके बाद में सी में हमको दिया गया है डी ए, यानी डी बोले तो मैं छतरी नहीं लाया हूं, बारिश हो रही है। मगर स्टार्ट में हमको क्या दिया गया है कि बारिश होती है तो छतरी लाया हूं। मगर ये तो पहले ही नहीं बोल दे रहा कि छतरी नहीं लाया हूं। चलिए बी देख लेते हैं। बी ऑप्शन में हमको दिया गया है बी डी, मैं छतरी ले आया हूं, मैं छतरी नहीं लाया हूं। तो ये भी नहीं जम रहा है। अब हमारा जो राइट आंसर है इसका है ए बी। ए बी में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, मैं छतरी ले आया हूं। ऊपर में क्या स्टेटमेंट थी, अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा। तो भाई बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला है, छतरी आने वाली है। तो यहाँ पर ए और बी स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि भाई बारिश हो रही है, मैं छतरी ले आया हूं। तो यहाँ पर इस तरह के जुमले के जो रिलेटेड सवाल आते हैं वो अपने को बहुत देखने को यहाँ पर मिलेंगे, अभी आगे भी आएंगे अपने को। तो ये भी आपने वहां पर समझना है और फिर समझकर आपने जवाब देना है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्टर है। ठीक है, तो आपके अगर समझ में आया है तो आप
बता भी दे। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। रिलेशन वाले सवाल, जैसा मैंने पहले भी बताया था टेट सिलेबस के ताल्लुक से, कि रिलेशन वाले सवाल में आपने क्या करना है, अपने रिश्तेदारों को चूज कर लेना है। अब देखते हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ डी। बी जो है वो डी का भाई है। ठीक है, बी जो है वो डी का भाई है। ठीक है, ये जो बी है वो इस डी का क्या है, भाई है। डी इज द सिस्टर ऑफ ई। ये जो डी है ये ई की सिस्टर है। क्या है, बहन है उसकी। मतलब ये लड़की है डी जो है तो, और बी लड़का है। ठीक है, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ। ई जो है वो एफ का भाई है। ये जो ई है वो एफ का भाई है। मतलब ये लड़का है और ये सब बहन भाई का रिश्ता चल रहा है अभी। तो अब यहां पर बोला है एफ इज रिलेटेड टू बी। ये एफ और बी का क्या ताल्लुक है, इन दोनों का क्या रिश्ता होगा। भाई रहेगा, बहन रहेंगी। भाई या बहन कोई भी हो सकता है या कोई भी नहीं। चलिए बताइए इसके बारे में। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, ए लग रहा है भाई। हाँ, बी। हाँ, ई जो है वो इस एफ का भाई है। ये जो ई है ना, ये एफ का भाई है। तो ये एफ और बी का, इन दोनों का क्या रिलेशन रहेगा, ये मतलब इसका क्या रिलेशन रहेगा इसके साथ में। ये भाई है, बहन है, दोनों भी हो सकता या कोई भी नहीं हो सकता। आप आपका रिश्ते से, आप आपके जो फैमिली मेंबर है उनसे आप जोड़ के देखिए। ये जो बी है ये इसका भाई है, डी का। डी जो है वो ई की बहन है। मतलब ये लड़की है, ये जो डी है तो। ई जो है वो डी का भाई, ये एफ का भाई है। ये वाले एफ का भाई है ई, मतलब ये भी लड़का है। अब ये एफ और इस बी में क्या ताल्लुक है। अच्छा, चलिए चलो देख लीजिए, मैं बताता हूँ इसका आंसर। अभी यहां पर देखो, बी का जो भाई है वो डी है। अब ये बी लड़का है कि लड़की है ये अपने को क्लियर नहीं है। ठीक है, बी का ये डी भाई है, मतलब डी लड़का है, ये बात तो क्लियर है। बी इज द, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो बी है, बी इज द ब्रदर ऑफ डी। यानी ये जो बी है ये भाई है, ये लड़का है बी। किसका भाई है, वो डी का है। ठीक है, मतलब ये आपका भाई है और ये आप है, ये डी। ठीक है, लड़की है। डी इज द सिस्टर ऑफ ई। ये जो ई है वो कोई और है, मतलब आपका भाई है, बहन, ये कोई भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। फिर आगे क्लियर होता है ई इज द ब्रदर ऑफ एफ। यानी ये जो ई है वो आपका दूसरा भाई है कोई तो भी। ठीक है, ये जो बी आपके बड़े भाई है और ये ई जो आपका छोटा भाई है, और ये डी आप खुद है। समझ में आ रहा है आपके। अब उसने आगे बोला है कि भाई ई जो है वो एफ का भी भाई है। ये जो एफ है ये ई इसका भी भाई है। अब ये एफ कौन है, एफ के बारे में क्या बताया है। एफ के बारे में नहीं बताया उसने कि लड़का है कि लड़की है। मतलब जो चौथा कैंडिडेट आपके फैमिली का है उसके बारे में नहीं बताया, उसके बारे में सिर्फ इतना बोला कि ये जो छोटा भाई था आपका वो उसका भाई है। तो ये जो एफ है वो आपकी बहन भी हो सकती या भाई भी हो सकता। तो इसलिए इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा भाई या बहन, कोई भी हो सकता है, उसके बारे में अपने को मेंशन नहीं है।
आपने को बी का बता दिया कि ये भाई है, डी बता दिया ये बहन है, ई बता दिया ये भाई है, मगर एफ का कोई जिक्र नहीं दिया है कि एफ क्या है। तो इन दोनों में जो बी और एफ में जो रिलेशन रहेगा वो भाई का भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, समझ में आया है तो आप बता दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है स्टेटमेंट वाला। वजह के लिए मुंदर झैल में से सही मुतबादिल मुंतखब करे और जवाब उसका दे। यानी कि वह एक स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीजन है। अब हम आपने ये बताना है कि इनका क्या सही स्टेटमेंट है। पहला दिया गया है कि एडिंग सॉल्ट हेल्प इन बॉइलिंग फूड, नमक शामिल करने से खाने को उबलने में मदद मिलती है। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट दिया गया है कि एडिंग सॉल्ट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नमक शामिल करने से पानी का नुक्ता उबाल में इजाफा हो जाता है। ठीक है, ये उसकी वजह है। अब ऑप्शन हमको यहां पर दिए गए हैं कि ए की दुरुस्त वजाहत है आर, और ये दोनों भी सही है। मतलब ये यहां पर ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये इसके लिए बिल्कुल सही है, या फिर सही नहीं है। ये इसका रीजन सही नहीं है मगर ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है। एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है, ए गलत है आर सही है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि भाई ए सही है और आर गलत है। तो इन चारों भी ऑप्शन में से हमने बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट, जो पहले की दूसरी स्टेटमेंट दिया गया है उसका रीजन सही है कि भाई नमक मिलाने से पानी का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, इसलिए नमक पानी खाने में डालते ताकि वो बॉयल होने में मदद हो। या फिर ये रीजन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है मगर रीजन नहीं है, दूसरे ऑप्शन में हमको ऐसा दिया गया है। तीसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है कि पहला गलत है दूसरा सही है, और दूसरे स्टेटमेंट चौथे ऑप्शन में दिया गया है कि पहला सही है और दूसरा गलत, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहां आपको आपको इसका जवाब बता दूं कि ए की दुरुस्त वजाहत है, यानी ये जो आर है ये रीजन जो है ये ए के हिसाब से बिल्कुल सही है, और ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है। क्योंकि नमक को जब हम पानी में मतलब खाने में डालते हैं तो उससे खाना जल्दी बॉईल होता है, और नमक को अगर पानी में डालते तो उससे बॉईल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अगर आपने अंडे अगर उबाले होंगे तो उसमें नमक डालते हैं अपन, अंडों में नमक इसलिए डालते ताकि वो बॉईल जल्दी हो, मतलब उसका बॉइलिंग जो पॉइंट है वो बढ़ जाता है, जिससे अंडे जो है वो नीचे भी टिक जाते हैं और साथ ही साथ बॉईल भी अच्छी तरीके से होते हैं। तो बॉईल होने में मदद मिलती है हमें, इसलिए ये दोनों भी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट, इसमें से अलग क्या दिख रहा है आपको वो बताना है। ऑप्शन आपके पास में है 3, 4, 5 और 9। चलिए बताइए इसमें से अलग क्या है, कौन से नंबर को हम अलग रखेंगे और क्यों। बताइए। 4, एक 5 आया है एक 4 आया है। बताइए, ये तो आसान सवाल है। चलिए जल्दी से आप बताइए कि भाई कौन सा नंबर आएगा। 9, कुछ एक आंसर आया है 9।
चलिए एक एक करके हम कॉल कर लेते हैं। फराह बताइए। 5। चलिए रुखसाना बताइए। रीनम बताइए। 4। चलिए रीजन बताइए। 9 वाले का रीजन बताए। 9 वालों का रीजन बताए। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। 5 वाला बताइए। अच्छा। 4 वाला बताइए। नहीं 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 नहीं, 4 इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है। तो बिल्कुल सही है आपका। 4 इवन नंबर है और बाकी के ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी स्टेटमेंट वाला दिया गया है, जैसा कि हमने एक पहला क्वेश्चन करे है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन हिमालयज आर इंक्रीजिंग। मतलब हिमालय में एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं ड्यू टू द पुअर विजिबिलिटी इन स्नो। बर्फबारी में जो नजर है वो कम होने की वजह से हिमालय में ट्रैफिक में हादसे होते रहते हैं। अब इसके अमल दिया गया है। क्या करेंगे? डिस्करेज यूज ऑफ व्हाइट व्हीकल्स ड्यूरिंग स्नोफॉल। यानी बर्फबारी के दौरान सफेद गाड़ियां इस्तेमाल करने की लिए हम उन्हें मना करेंगे, डिस्करेज करेंगे। या फिर बैन ऑल व्हीकल्स एक्सेप्ट रेड फ्रॉम इंटरिंग हिमालयस। यानी हिमालय में सिर्फ लाल रंग के अलावा कोई गाड़ी नहीं चलेंगी, ऐसा हम वहां पर रूल बना देंगे। तो अब इन दोनों में से क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास में है। ओनली वन फॉलो, सिर्फ एक लागू होगा ये वाला। बी वाला लागू होगा। दोनों भी लागू होंगे या दोनों भी नहीं लागू होंगे? बताइए इसमें से आपको क्या लगता है कि इन दोनों स्टेटों में से क्या हम कर सकते हैं, क्या लागू कर सकते हैं? तो अच्छा। ओके। ओके, मतलब पहला वाला को ज्यादा बढ़ावा देंगे। ओके ओके। और दूसरे का कोई रीजन? नहीं, तो यहाँ पर बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में कि लाल रंग की गाड़ियां इस्तेमाल करने लगेंगे, बाकी कोई गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करने लगेंगे, ऐसा वहां पर बोला गया है। हाँ, तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग भी हो सकती है कि अपन में सब कुछ नहीं मना कर सकते। तो यहाँ पर जो इसका जो साइड राइट आंसर है कि वह ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी एक ही लागू कर सकते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर भी हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और अब दोनों भी स्टेटमेंट हमको बताने हैं कि भाई क्या पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में क्या रिलेशन है। तो पहली स्टेटमेंट हमको यहाँ पर दी गई है कि ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर। तमाम खिलाड़ी जो है वो तंबाकू नोश है। कंक्लूजन दिया गया है ऑल स्मोकर आर प्लेयर्स। तमाम तंबाकू नोश खिलाड़ी है, ये एक स्टेटमेंट है। सम स्मोकर्स आर वाइन एडिक्ट। कुछ जो तंबाकू नोश है वो शराब के आदी है। कुछ शराब के आदी तंबाकू नोश है। अब इन दोनों भी स्टेटमेंट, जो ये पहली स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट में है, इसमें क्या सही है और क्या गलत है? क्या ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है, दोनों भी गलत है, एक सही है एक गलत है, ये हमें बताना है। ऑप्शन में हमको दिया गया है कि इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस,
पहला वाला अगर कंक्लूजन है वो सही है, बी में दिया गया है कि दूसरा, 3C में दिया गया है दोनों, डी में दिया गया है दोनों भी नहीं। तो चलिए बताइए, पहली स्टेटमेंट सही है या दूसरी सही है या दोनों भी सही है या दोनों भी गलत है? जल्दी जल्दी से आप बता सकते हैं। ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर, ऑल स्मोकर आर प्लेयर। इसकी आप स्टेटमेंट को समझे। दूसरा दिया गया है सम स्मोकर आर वाइन एडिक्ट, सम वाइन एडिक्ट आर स्मोकर। चलिए बताएं कि मैं बता दूं। नहीं नहीं, डेंजर, वो डेंजर नहीं, उसका नहीं बोल रहा है कि डेंजर है कि नहीं डेंजर है। ये पूछ रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है या एक ही है या दूसरी है या दोनों भी नहीं है। चलिए मैं बताता हूं। देखो, पहली स्टेटमेंट दिया, अच्छा पहली स्टेटमेंट हमको यहां पर दी गई है कि ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर, जितने भी खिलाड़ी है वो तंबाकू नोश है, ठीक है। उसका कंक्लूजन हमको दिया गया है कि ऑल स्मोकर आर प्लेयर, जितने भी तंबाकू नोश है वो खिलाड़ी है। तो ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है या कैसा है, ये हमें बताना है। तमाम खिलाड़ी सिगरेट पी सकते हैं, मगर जितने भी सिगरेट पीने वाले हैं वो खिलाड़ी नहीं हो सकते ना। समझ में आ रहा है आपके? खिलाड़ी जो है वो सिगरेट पी सकते हैं, मगर हर सिगरेट पीने वाला खिलाड़ी हो सकता है क्या? आपके पड़ोस में एक बड़े मियाँ भी सिगरेट पीते होंगे, तो क्या वो खिलाड़ी है? नहीं है, जरूरी नहीं है ये। तो ये पहली स्टेटमेंट यहां पर बराबर नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इसका जो जवाब है वो है दूसरी स्टेटमेंट हो सकता है। कुछ जो सिगरेट पीते हैं वो शराब भी पी सकते हैं, या फिर कुछ शराबी सिगरेट भी पी सकते हैं, ये हो सकता है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी सिगरेट पीने वाले हैं वो खिलाड़ी हो। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन चारों ऑप्शन में से अलग क्या है हमें वो बताना है। इन चारों ऑप्शन में से अलग क्या है वो बताना है। ये आपने बता दिए तो हो गए, टेट पास, लग गई नौकरी जिला परिषद में। चलिए ऑप्शन आपके पास में है, ये बता दिए तो लग गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए जल्दी से बता दीजिए। पहला ऑप्शन हमारे पास में है MOLN14, QSPR18, XZWY25, RPSQ17। इसमें से जो अलग है वो बताना है क्या है। तो 30 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, 30 सेकंड। 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, चलिए जल्दी से बता दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलिए देख लीजिए, अब यहां पर हमको पहला दिया गया है MOLN। तो देखो, ABCD अगर पढ़ते हैं तो क्या आता है, JKLM, LM, उसके बाद NO, इस तरीके से आ रहा है। फिर उसके बाद में है QSPR, तो PQ और फिर RS।
आर एस, फिर एक्स जेड डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो रहा है। मगर यहां पर दिया गया है आर पी एस क्यू, तो ये एस आर नहीं रहता है बल्कि आर एस रहता है। अगर इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर दूसरे से पहले तीसरे से पहले की बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर है एस। तो चलिए, यहाँ पर आपको मैंने रीजन बताया है कि एस के बाद में यहाँ पर ये जो आर के स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, वो इन तीनों में ऐसा ऑप्शन है मगर इसमें नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये ऑप्शन नंबर 4। तो ए बी और सी जो ऑप्शन में है वो इस तीसरे नंबर के बाद में पहला नंबर आता है और चौथे नंबर के बाद में दूसरा नंबर आता है। मगर इस चौथे ऑप्शन में हमको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा ये चौथा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले इजी मैथ क्लासेस और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।